ये साईं जो चल गया ना आजकल, ये बीमारी आ गई है। अच्छा, किन किन के घर में साईं बाबा का फोटो है बोलो, एक बार हाथ खड़ा करो। बच्चों, बेटे शाबाश, अरे डरते क्यों, बोलो ना किस किस के घर में साईं का फोटो है। अरे दादाजी जबरदस्ती मत करो, जिनके घर में है वो अपने आप खड़ा कर लेंगे। अच्छा बेटे हाथ नीचे कर लो, शाबाश, बहुत अच्छी बात। अच्छा ये बताओ, तुम जिसको पूजते हो बेटा पहले उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? भाई किसी को मानते हो तो पहले उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, बिना जाने ही मान लेना चाहिए? साइंस तो यही कहता है कि पहले जानो फिर मानो। तो आप जो साईं को पूजते हो उसका फोटो आपके घर में है, तो क्या आप साईं के बारे में जानते हैं कि साईं कौन थे? कौन थे बोलो, कोई बताएगा साईं कौन थे? आश्चर्य की बात है कि हिंदू वो मूर्ख जाति जो अपने दुश्मनों को पूजती है। इसको पता नहीं है लेकिन पूजना शुरू कर दिया। साईं गौमांस खाने वाला, चिलम पीने वाला, शराब पीने वाला, कव्वाली पढ़ने वाला, कुरान पढ़ने वाला एक मुसलमान धर्मांध था, मुसलमान व्यक्ति था और इसका नाम था चांद मियां। इसके बाप का नाम था बहरुद्दीन पिंडारी। इसके बाप का पेशा था डकैती करना, चोरी करना, जासूसी करना, और यही काम ये चांद मियां बचपन से अपने बाप के साथ करता चला आया। महारानी लक्ष्मीबाई को मारने में चांद मियां की महत्वपूर्ण भूमिका थी, जिसको आप साईं बाबा कहते हो ना, इसका बचपन का नाम है चांद मियां। जिसने पूरा जीवन हिंदू को मिटाने में लगा दिया, जिसने हमारे मंदिरों को मिटवाया, गौ का मांस खाया, उस पापी को तुम अपने घर में तस्वीर रख करके पूज रहे हो। तुमको पता नहीं है तुम्हारा भला कहां से हो जाएगा, सोचो इस बात। आर्य समाज जगाता है। आर्य समाज ने पहले इस विधर्मी का विरोध किया था, लेकिन हमारे तो एक हम पर टाइटल, एक लोगों ने हमारी तो अलग ही पहचान बना दी समाज में। आर्य समाजी किसी को नहीं मानते, इनका तो काम ही खंडन करना है। ये नहीं समझते कि इस देश की पीड़ा, सच्ची पीड़ा थी किसी के हृदय में सुलग रही है, आग तो आर्य समाजी के हृदय में, वो शांत कैसे बैठ सकता है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप घर के मुखिया हो, आपके घर की स्थिति जीर्ण शीर्ण हो जाए, आपका मकान गिरने वाला हो, तो बोलो घर में किसको चिंता होगी? बोलिए किसको चिंता होगी? जो घर का मुखिया होता ना उसको नींद नहीं आती, दिन रात यही विचार करता है कि मेरा आशियाना गिरने वाला है। अरे महानुभावो, उस घर के अंदर बंधने वाली भैंस को चिंता नहीं होगी, उस घर के अंदर पलने वाले कुत्ते को चिंता नहीं होगी, और उसमें घर के अंदर रहने वाले अबोध बच्चों को चिंता नहीं है। जो घर का मुखिया उसको चिंता होती है कि मेरा मकान गिरने वाला है। इसी प्रकार से आर्य समाज को चिंता है। आर्य समाज ने अपना त्याग दे करके, बलिदान करके इस देश और संस्कृति को बचाया। आर्य समाज को चिंता कि मेरी संस्कृति मिट रही, मेरा देश मिटा चला जा रहा है, मेरा धर्म खत्म होता चला जा रहा है, इसलिए हम लोग बोलते हैं। लेकिन लोग तो कहते हैं, खंडन करते हैं। पहले हम कहते थे भैया इस साईं के मंदिर मत बनवाओ, ये विधर्मी है, ये मुसलमान है, लेकिन हिंदू लोगों ने नहीं माना, खूब मंदिर बनवाए और इतना पॉपुलर हो गया चांद मियां, इतना पॉपुलर हो गया कि ब्रह्मा विष्णु महेश, भगवान शिव शंकर राम कृष्ण, इनकी पूजा बंद हो गई। समाज में साईं बाबा प्रचलित हो गया। अब जब हमारे दूसरे भाइयों की दुकानें बंद हो गई, अब इनके मंदिर में भीड़ ही नहीं रही, सारी भीड़ साईं की तरफ भाग गई। अब इन्होंने चिल्लाना शुरू किया, अरे भैया धर्म को बचाओ, ये साईं तो मुसलमान था। अब शंकराचार्य भी चिल्ला रहे हैं, अरे तुम शंकराचार्य लोगों, पहले तुमने यदि आर्य समाज का साथ दिया होता तो ये स्थिति नहीं होती। और मैं बताना चाह रहा हूं, अभी हमारे बड़े बड़े शंकराचार्य इस्कॉन वालों की महिमा मंडन कर रहे हैं, बोले देखो विदेशी लोग हैं और कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे बोलते हैं, इनको अकल ही नहीं है। इनको ये उन अपने दुश्मनों की प्रशंसा कर रहे हैं। आने वाले समय में देखना, आर्य समाज तो आज भी खंडन करता है इस्कॉन का, आने वाले समय में इस्कॉन वाले भी आस्तीन के सांप निकलेंगे, ये भी तुमको खत्म करने का काम कर रहे हैं। ईसाइयत है ये, पूरा ईसाइयों का संगठन है, ऊपर से चोला हिंदुत्व का ओढ़ लिया है, लेकिन काम सारा तुमको नष्ट करने का है। इस्कॉन से बचो, ये रामपाल से, दुष्ट से बचो, ये जेल में सड़ रहा है। वामपंथी विशुद्ध, न राम को मानता, न कृष्ण को मानता, किसी को भी नहीं मानता है, और वो तुम्हारा गुरु बना पड़ा है। बड़े बड़े आश्रम उनके बन गए। एक नहीं अनेक ऐसे हैं गुरु घंटाल जो जेलों में रोटी फाड़ रहे हैं, दंड पेल रहे हैं। पहले चरित्र को समझो, फिर बाबाओं को पूजो। हम पूजा के निषेध नहीं करते, लेकिन कहते हैं पहले जानो जिस व्यक्ति का योगदान तुम्हारे देश धर्म संस्कृति के लिए रहा है उसकी पूजा करो। कौन मना करता है आपको? लेकिन जो तुमको मिटाने के लिए करे जीवन भर, तुम्हारे दुश्मन थे, तुम उनको पूजते चले जा रहे हो, आज गुरु घंटालों को पूज रहे हो। तो आर्य समाज का उद्देश्य केवल इतना है कि आर्य समाज सच्चाई का प्रचार करता है, और इस सच्चाई की खातिर ऋषि दयानंद जी महाराज ने 17 बार जहर के हलाल प्याले पिए थे, ईंट पत्थर खाए, अपमान सहे, लेकिन फिर भी कभी सत्य के रास्ते से पीछे ना हटे। हम भी सत्य के ही प्रचारक हैं, ऋषि दयानंद के अनुयायी हैं। कुछ भी हमको कीमत देनी पड़ जाए, लेकिन हम सत्य से कभी पीछे हटने वाले नहीं हैं। लोग कितना भी षड्यंत्र कर लें, कभी भी हताश निराश मत होना। मैं तो आपसे यही कहना चाहता हूं अपने नरपत जी से और उनकी पूरी टीम से, भाई देखो तुम वेद प्रचार रहो करते, जग आर्य बनेगा कभी ना कभी, है ना। आपका काम है खेत में बीज डालना, काम है, समय आएगा लोग आपकी पीड़ा को समझेंगे। तुम वेद प्रचार रहो करते, जग आर्य बनेगा कभी ना कभी। यदि खेत में बीज को डाल दिया तो अवश्य उगेगा कभी ना कभी। अरे स्वाध्याय करो, नित्य यज्ञ करो और सत्संग में जाना मत छोड़ो।
स्वाध्याय करो, नित्य यज्ञ करो, सत्संग में जाना मत छोड़ो। यदि वेद राह पर निकल पड़े तो वो ईश मिलेगा, कभी ना कभी वो परमात्मा को भी हम प्राप्त हो जाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, हमारी पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद, अपने नरपत जी, उनके भाई, और वास्तव में इन्होंने मेहनत की है। दुष्ट लोगों ने टांग खींचने का प्रयास किया है, खूब प्रयास किया है, लेकिन रुके नहीं, है ना। बहादुर जो मन में ठान लेते हैं वो करके रहते हैं, भगवान की कृपा बरसती है। आप सभी का धन्यवाद, बच्चों का भी।